Hello students, welcome to lecture number 5 of this nuclear physics course, and in this lecture we are going to discuss about nuclear magnetic moment. Nuclear magnetic moment. What is magnetic moment? बच्चों magnetic moment or you can say magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is a physical quantity that gives us an idea about the magnetic strength एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए बार मैग्नेट। जो आपके बार मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग और उसकी अलाइनमेंट कैसे है, उसकी ओरिएंटेशन कैसे है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद दैट बार मैग्नेट। लेकिन बच्चों एक करंट लूप जो कि हमने यहाँ शो कर रखा है, दिस इज अ करंट लूप कैरिंग ए करंट आई एंड दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा? देखिए, एक करंट कैरिंग लूप है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर होगा एक करंट कैरिंग लूप के लिए। और करंट कैरिंग लूप के साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एसोसिएटेड होगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू इज इक्वल टू, म्यू रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट associated with this current loop and I represents current in this current loop and A is the area of this loop, and here we have taken circular loop, so area will be given by A is equal to pi r square, where r is the radius of this सर्कुलर करंट लूप। तो यहाँ जो हमारा बेसिकली मीनिंग क्या है कि एक बार मैग्नेट के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसी टाइप से अगर आपके पास एक करंट लूप है उसके साथ भी एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। और ये हमने क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि जैसे जो आपका इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक करंट लूप बिहेव एज ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन, क्योंकि बार मैग्नेट की एक खुद की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दो पोल्स हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट। इसी टाइप से बार मैग्नेट भी, सर्कुलर करंट लूप भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसके पास भी दो पोल्स हैं, जैसे कि एक बार मैग्नेट के पास होते हैं, और उस वजह से उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होती है, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस आपका और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इन अ मोशन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, इट मीन्स चार्ज इन अ मोशन। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो मोशन में है, तो इट मीन्स it behaves, electron around nucleus in an atom, it behaves like a small tiny current loop। एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है, और करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो अभी हमने देखा करंट लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उसकी होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का केस है और जो प्रोटॉन्स का भी केस है, हम इलेक्ट्रॉन के केस को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक एटम में। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज जब मोशन में होता है उसको हम करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है। करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ये बात समझ में आ गई सभी को? इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन। दूसरा स्पिन मोशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको यही देखना है दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए टाइनी करंट लूप विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज. So now we have to calculate, so let's calculate the magnetic dipole moment of the electron because of its orbital motion. Now look, the current when electron moves in a circular orbit around the nucleus, it gives a current E by T.
Current is given by charge upon time, where t is the time period that is given by 2 pi r by v. This is t is the time period of revolution, one revolution of electron around the nucleus. R is the radius of the orbit in which electron revolves, and v is the velocity of the electron in that particular orbit. Okay, so we have current given by charge upon time. Charge of electron is minus e, and t is the time period for the one revolution of the electron. So ultimately we have I is equal to minus ev upon 2 pi r, where mu is equal to I into a. Putting the value of current, that is I, and area, that is pi r square, we have I is equal to minus ev upon 2 pi r, and area, that is pi r square. We will come on to this expression that I is equal, mu is equal to minus EVR upon 2. Okay, now मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एम. एम से मल्टीप्लाई किया और एम से ही आपने डिवाइड कर दिया. अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आएगा तो वी came with an expression that is MVR. MVR, what is MVR? Let's understand this. You know, the angular momentum is equal to cross product of radius and linear momentum of a particle. Okay, so a linear momentum is given by m into v. So we have r cross p, that is angular momentum is given by r cross p, where r is the radius and p is the linear momentum. And linear momentum is given by mv, so we can write r cross mv. But for a circular motion, जब आपका मोशन बच्चों सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन में ये आपका रेडियस और वेलोसिटी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा? हमेशा 90 डिग्री. सो आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी. रेडियस हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्यों लिया हमने? क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये देखिए, ये जो वेलोसिटी है इट इज़ ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, और ये आपका रेडियस, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. सो आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. दैट्स वाई वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ एल, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर साइन 90 डिग्री. साइन 90 इज 1, सो वी हैव एल इज इक्वल टू एम वी आर. So I can write mu is equal to minus e by 2m into L. And this negative sign here shows the, ये जो negative sign है ये show करता है that the direction of dipole moment and angular momentum are opposite for electron, and this is because of negative charge of electron. जो एक इलेक्ट्रॉन के केस में ये ध्यान रखना आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू एंड एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस है इट इज इन द डायरेक्शन. सो इफ ए पार्टिकल, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ ए पार्टिकल हैज ए चार्ज, और चार्ज वो मोशन में होना चाहिए, एंड एंगुलर मोमेंटम, देन इट विल पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ओके, देखिए किसी पार्टिकल का चार्ज होगा और एंगुलर मोमेंटम होगा, देन इट विल डेफिनेटली हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इसमें कोई डाउट नहीं है. तो जो हमारे यहाँ का केस है, यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन सा है? आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है. तो रिजल्टिंग, इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए मैग्नेटिक मोमेंट. आई होप ये समझ में आ गया होगा. एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं. देखिए, हमें इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट निकालना है. करंट कितना होता है बच्चों? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. देखिए, चार्ज पर यूनिट टाइम, किसी एक पॉइंट से एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा उसको हम करंट बोलेंगे. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और यहाँ पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? दैट इज माइनस ई. टाइम कितना है? एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज गिवन बाई टी, एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज द circumference, and this is the speed. So 2 pi r upon v, this is the time period of the one revolution of electron around the nucleus in an atom, and r is the radius of the orbit, v is the velocity of the electron in that particular orbit. So putting all these values, we get I is equal to this one, and we know that magnetic dipole moment associated with the current loop, as electron is behaving like a current loop, so we will use the formula mu is equal to I into A and put the value of I, that is the current, in A, that is the area. So putting the value I
we get minus EVR upon 2. Then we use the expression from the classical mechanics that L is equal to R cross P, that is angular momentum is given by the cross product of the radius and the linear momentum of the particle. And linear momentum of particle is given by mv. But as we know, radius is always perpendicular to velocity. Radius is always perpendicular to, this is the radius, and it will always perpendicular to velocity, because velocity is always along tangent, and tangent and radius are always perpendicular. So we have r perpendicular to v. Ultimately we will have L is equal to mvr. Putting this value of a in place of mvr, we put L here, and we have finally come on to this expression. This is the expression for magnetic dipole moment of an electron due to its orbital motion. We may write here L. L represents magnetic dipole moment for orbital motion. So we have magnetic dipole moment is proportional to L. So finally we can conclude, if a particle has a charge and also possesses the angular momentum, then it will definitely have, if a particle has a charge and it has a angular momentum, then it will definitely have the magnetic moment. Okay, so let's come on to the next page. Due to the spin of the electron, there will be spin angular momentum. Till now we are discussing orbital motion of the electron in an atom. But an electron also possesses the spin motion, and due to spin motion there will be angular momentum and hence the spin magnetic moment. ठीक है ना. आप इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. दिस हैज अ मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द स्पिन मोशन. और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज quantum mechanical concept. So spin of a particle like electron, proton, neutron, photon, neutrino, it is an intrinsic property. आपका इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है या फ्री स्टेट में है, वो स्पिन मोशन तो उसके पास जरूर होगा. स्पिन मोशन उसकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वेदर इट इज बाउंड और फ्री. देयर स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो जरूर होगा, एंड दैट विल बी नेगेटिव चार्ज. This is a charge, like charge, it is an intrinsic property. Similarly, spin is also an intrinsic property, whether it is in an atom or it is in a free state. Spin of a particle is an intrinsic property, whether it is free or in a bound state. So spin of a particle, it is a quantum mechanical concept and it has no classical counterpart. जब हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पिन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है. दिस इज ए क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट. ओके, सो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स, जो स्पिन है और क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो जो आपका एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, उसमें करेक्शंस हो जाते होते हैं. और करेक्शंस के बाद म्यू एल, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. दिस इज, लेट मी राइट हियर, this is magnetic dipole moment. This is due to orbital motion, magnetic dipole moment due to orbital motion, and S represents for spin motion. Okay, and this factor G, GL for orbital motion, GS for spin motion. G, it is a correction factor. It arises, it appears in this expression because of quantum mechanical treatment, and it is called the G factor. So we have the expression mu is equal to minus of GL E by 2m into L, that is L is angular momentum, orbital angular momentum, and mu S, that is the magnetic dipole moment due to spin motion, that is minus GS E by 2m into S. This is the angular momentum due to spin motion. S is the spin angular momentum, L is the orbital angular momentum. So electron in an atom behaves as a tiny bar magnet, both due to orbital motion and spin motion. पर इलेक्ट्रॉन अगर फ्री बिहेव, even a free electron also behaves as a tiny bar magnet due to spin motion. Okay, I hope ये समझ में आ गया होगा बच्चों. So let's come on to the next page. Next we have the magnitude of the angular momentum. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज गिवन बाय रूट ऑफ L plus 1 into h cross is out of the square root, and its z component is given by this expression. Similarly, for spin angular momentum, we have magnitude is given by root of S
s plus 1 into h cross, and its z component, or you can say component along a particular direction, it is given by ms into h cross. And this expression for proton and neutron are also the same, because proton and neutron are also spin half particles like electrons. Okay, so let's put the value of this L in the expression. Look at this expression. This is the expression for magnetic dipole moment for orbital motion. This is for spin motion. Let's put the value of L and S. If we put the value of L, we have we can write here. Here first we have to multiply by h cross in the numerator and denominator. We have multiplied by h cross numerator and in denominator, similarly in this expression, because this quantity E h cross over 2m, this is called Bohr magneton. E h cross over 2m. I have written here me, because this is, here we are taking we are discussing electrons motion. So we take mass of electron here. So we have mu L is equal to minus of GL E h cross से मल्टीप्लाई किया, h cross से डिवाइड किया, एंड वी हैव come across the expression mu b is equal to E h cross by 2m. It is a very important constant. That's why we have multiplied and divided by h cross here in this expression. So we have mu b, its value is given by 5.78 into 10 raised to power minus 5 electron volt per Tesla, and this is called Bohr magneton. What is called Bohr magneton? When we discuss about the nucleons, when we discuss about the magnetic moment of nucleons, then we have E h cross by 2 mp. Mass of electron gets replaced by the mass of nucleus. Mass of nucleon, sorry, and mass of nucleon, that is, you may take mass of proton, which is nearly equal to mass of neutron, and then the value of nuclear magneton comes out to be 3.15 into 10 raised to power minus 18. So there is a huge difference between these two values, and its unit is electron volt per Tesla. Okay, let's come on to next page. So in case of proton, we have same direction of spin angular momentum and associated magnetic dipole moment. But in case of neutron, we have the direction of spin angular momentum and associated magnetic dipole moment. They are in opposite direction. Okay, we have when we discuss about free proton or free neutron, देखिए जब आपका प्रोटॉन फ्री है और न्यूट्रॉन भी फ्री है, दे डो नॉट हैव ऑर्बिटल मोशन, बट दे स्टिल हैव स्पिन मोशन, और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा इवन इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्री. इलेक्ट्रॉन फ्री है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फ्री है, स्टिल दे हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम बिकॉज स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पोजेस स्पिन. प्रोटॉन पे चार्ज भी हो गया. देखिए हमने क्या बोला था, अगर चार्ज है और आपका एंगुलर मोमेंटम है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा. तो इलेक्ट्रॉन के केस में देखिए चार्ज भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा. एंड इट हैज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट म्यू, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, magnetic moment and spin angular momentum, they both are in same direction for electron and opposite for proton. अब देखिए प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज भी नहीं है, so how can a proton have a spin magnetic moment or any type of magnetic moment? Look, neutron is a neutral particle, yet neutron have magnetic moment. This is because the neutrons क्या है, protons और neutrons, they are made up of further fundamental particles. जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं. वो जिन पार्टिकल्स से बने हैं दे आर मोर फंडामेंटल एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सो न्यूट्रॉन इज इटसेल्फ मेड ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स विच हैव फ्रैक्शनल चार्जेस. उनके पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, ई, प्रोटॉन माइनस ई, प्रोटॉन के पास प्लस ई, और प्रोटॉन्स किससे मिलकर बनता है, क्वार्क से मिलकर बनता है. उनके पास फ्रैक्शनल चार्जेज होता है 1/3e, 2/3e. This is fractional charge. Okay, but they cannot survive freely. Quarks freely survive नहीं करते हैं. That's why we have written here that neutron is itself made of more fundamental particles which have fractional charges, and the charge distribution
देखिए नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके में चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेट चार्ज फिर जीरो हो जाता है। सो दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द न्यूक्लियन लीड्स टू हैव मैग्नेटिक मोमेंट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब देखिए जो हमने अभी तक स्टडी किया उसका कंक्लूजन क्या है बच्चों। जब एक आपका फ्री प्रोटॉन है तो म्यू पी उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोशन की वजह से, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना होगा। जब आपके पास एक फ्री न्यूट्रॉन है तो उसके पास भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ऑल दो नेट चार्ज इज जीरो बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है बच्चों। और जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर प्रोटॉन के लिए 5.58, न्यूट्रॉन के लिए 3.263। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लगा है बच्चों बिकॉज डायरेक्शन ऑफ म्यू एंड एस आर ऑपोजिट। म्यू और एस की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है कि न्यूट्रॉन के लिए। जब हम बात एक न्यूक्लियस की करते हैं, न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उस केस में हम न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम लेंगे विच इज वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल and spin angular momenta of all the nucleons which we have discussed in the last lecture. So putting the value of I here, I is given by under root of I into I plus 1 into h cross से आपका h cross कट जाएगा। म्यू की वैल्यू एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में विच वी यूजली टेक z एक्सिस, तो म्यू z की वैल्यू और उस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू देखिए आई जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस आई से प्लस आई, लेकिन आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी आई। तो आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो म्यू जेड की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज जी म्यू जेड इंटू आई। ये फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने हैं। दिस इज फॉर प्रोटॉन, दिस इज फॉर न्यूट्रॉन एंड दिस इज फॉर न्यूक्लियस एज अ वोल। दिस इज फॉर, रिमेंबर दिस इज फॉर प्री प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो ऑर्बिटल मोशन भी होगी, यहाँ हमने सिर्फ स्पिन मोशन को डिस्कस किया है। ओके, सो नेक्स्ट कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी। जब किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट रिजल्ट्स इन द एनर्जी का इंटू उस इंट्रैक्शन का एनर्जी कितना होगा, म्यू डॉट बी, दैट इज म्यू बी कोस थीटा। और म्यू कोस थीटा दैट इज द component of mu in the direction of, this is your z axis, this is your mu and this is angle theta. So this component is mu cos theta and this is equal to mu z, component of mu along the direction of z. So that's why we can write mu z into b. For proton we have mu m is equal to minus mu p z into b for spin up. ठीक है, प्रोटॉन के लिए जब स्पिन अप है तो आपका क्योंकि प्रोटॉन का जो है एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, यहाँ प्लस रहेगा उसमें जी म्यू एन एस बाई एच क्रॉस। लेट्स come on to the last page. This is the expression for magnetic moment associated with the proton due to spin motion of the proton. Okay, so ये expression आपका है। So for spin up it would be minus mu p z b and for spin down it would be plus mu p z into b. So जब स्पिन अप होगा तो देखिए आपका नेगेटिव साइन है, जो आपकी एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनिशियली ई नोट एनर्जी है और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जो स्पिन अप की वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ये आपकी इनिशियल एनर्जी लेवल है, यहाँ से नीचे एनर्जी चली जाएगी स्पिन, अगर उसकी स्पिन अप है तो, और स्पिन डाउन है तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी इस अमाउंट से, इतनी अमाउंट से। आपकी इनिशियल एनर्जी लेवल कितना है, ई नोट, देन देयर विल बी एक एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गया। स्पिन डाउन की वजह से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और स्पिन अप की वजह से एनर्जी का लेवल जो है डाउन आ जाता है। सो देयर विल बी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन ए प्रोटॉन इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप प्रोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है बिकॉज प्रोटॉन हैज़ टू स्पिन ओरिएंटेशन, वन इज स्पिन अप एंड अदर इज स्पिन डाउन। अब देखिए
न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। न्यूट्रॉन डज नॉट पोजेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज न्यूट्रॉन का जो मोशन है, न्यूट्रॉन एज ए वोल अगर ऐसे रिवॉल्व करता है तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो दिस न्यूट्रॉन वुड नॉट बिहेव लाइक ए करंट लूप, और करंट लूप नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि न्यूट्रॉन के पास ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो प्रोटॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस न्यूट्रॉन के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है। न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। Till then we will meet in next classes. Till then, thank you.